हेलो फ्रेंड्स। आज प्रैक्टिस करते हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट टेस्ट की। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वी ही मे हैव ग्रोन टॉलर। तो क्या कह रहे हैं? ही मे हैव ग्रोन टॉलर। अब देखो कि कह रहा है कि जब से मैंने उसको पहले देखा था तब से होगा, तो सिंस आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंस किस में आ रहा है? केवल ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। The boy wanted to ask his father for money but waited for a propitious time। उचित समय, तो propitious occasion होता है, तो उचित समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें propitious का उचित का आंसर केवल तो नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है, कोई और सटीक नहीं बैठ रहा है, नो इम्प्रूवमेंट है। As soon as he noticed the workmen, he asked them what they have been doing। तो अब देखो, ये सेंटेंस पास्ट में है, ये भी सेंटेंस पास्ट में है, तो हैव तो बिल्कुल नहीं होगा, वह आर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा पास्ट में ही जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी। हिज मदर्स थीसिस वाज हाईली एस्टिमेटेड एंड इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन। अब देखो, हाईली एस्टिमेटेड नहीं होता है, कहते हैं इसकी मदर की जो है थीसिस इतनी अच्छी थी कि वो जो है पब्लिकेशन के लिए तैयारी हो रही है उसकी। इज तो अब देखो, हाईली की जा रही है, तो इज तो ये पास्ट में तो नहीं बनेगा। इज हाईली प्रेज्ड एंड इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन। तो आंसर आ जाएगा सी, नहीं बी आएगा, सॉरी। ये पास्ट में इसलिए जाएगा क्योंकि कह रहा है कि उसकी जो स्थिति इतनी अच्छी थी कि अभी उसको पब्लिकेशन किया जा रहा है, इसीलिए ये पास्ट में ही रहेगा पहला सेंटेंस। वी वी वर डिस्पाइट अटेम्प्टेड टू एट डेगर्स ड्रोन होता है, एट डेगर्स ड्रोन करके फ्रीज होता है, तो आंसर आ जाएगा एट, तो आंसर आ जाएगा सी। ए गुड स्कॉलर, स्कॉलर होता है विद्वान। मस्ट बी प्रिसाइज एंड पोजेस ओरिजिनलिटी, तो मस्ट, तो इसका अगर सेंटेंस पढ़ेंगे, मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल, सबसे सही यही लग रहा है, आंसर आ जाएगा ए। ही वॉज asleep बिफोर द मदर टग्ड हिम। तो तो इसके मतलब कि वो ही वॉज asleep, वो सो रहा था, उससे पहले मतलब आके टग टग इन कर देना, मतलब कंफर्टेबली इसको मतलब कर देना, जिससे कोई दिक्कत ना, आराम से सोए, तो आंसर आ जाएगा सी। वी हैड ए ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड वेरी मच। हाँ, तो क्या होता है ना कि ग्रैंड पार्टी होता है तो एंजॉय करना आवर सेल्फ आता है, एंजॉय के साथ आवर सेल्फ आता है, तो ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ठीक। वी हैड ए ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच, आंसर सी होना चाहिए, आंसर सी लगा दो। The code was for to respect the profundity of the learned knowledge। Profundity means होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, profundity, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। What do you do? What do you do for go to school? ये फॉरवर्ड तो होगा नहीं, ठीक। हाँ, तो व्हाट डू यू डू गो टू स्कूल फॉर, आंसर सी लग रहा है, आंसर सी लगाओ। द कोर्टियर आज
the courtier used to tell the king how efficient an administrator he was all day long. सेंटेंस बताना है कौन सा सबसे सही है। हम्म, आंसर सी लग रहा है। एवरी सैटरडे आई गो गो आउट गो फॉर शॉपिंग होता है, गो फॉर शॉपिंग होता है, गो आई गो आउट फॉर शॉपिंग, आई गो आई गो टू शॉपिंग ज़्यादा सही लग रहा है। और गो टू शॉपिंग तो आंसर आ जाएगा बी। एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग, यही सही है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। गो आउट फॉर शॉपिंग सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। गो आउट प्रेजेंट वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना, तो नो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस में है। नो सूनर हैड सी रियलाइज द ब्लेंडर देन, तो देन की स्पेलिंग नो सूनर देन आता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये तो होगा नहीं, पेन तो आई नहीं। सॉरी। नो सूनर हैड सी रियलाइज हर ब्लंडर, और सी बिगन के साथ टू प्लस वी वन आता है, उसमें आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता, तो आंसर आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। द रेलिस relics of Greece over which such a great deal of evidence has been collected should be preserved, from which हो जाएगा। After 20 years of exile, the prisoner was in the end of his theater, तो इन prisoner in the end of theater नहीं होता है, at the end of theater होगा। After 20 years of exile, the prisoner was at the end of his theater, तो at the end of his theater the prisoner, तो आंसर सी आएगा। A grandfather is often so tired that he drops into a chair. Drops into means होता है अब जब किया लेना या उसी पे सो जाना, तो ड्रॉप तो नो, इसमें सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट है। यू शुड हैव, यू सेल, अब देखो ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस आ गया है पास्ट परफेक्ट में, तो ये क्या आएगा, उधर आएगा वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव और हैड, तो वुड हैव आ गया, फिर हैड V3 आ गया, टू अटेंड, तो यहाँ इसमें V3 नहीं आ रहा है, इसमें V3 नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। हिज लाइफ इज हैंग बाई ए थ्रेड होता है, हैंग विद की नहीं होता है, बाई होगा, हैंग बाई ए थ्रेड फ्रेजल वर्ग होता है। नाजुक स्थिति में होना, तो हैंग बाई ए थ्रेड होगा, आंसर हो जाएगा बी। I did not agree with him. He appeared to be so bigoted for me to concur. Too bigoted for me to concur, तो आंसर आ जाएगा सी। It took her a long time to get over फ्रेज होता है, get over मतलब किसी सदमे से बाहर आना, तो जैसे ही इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट पास हर फेलियर इन द मेडिकल, तो गेट ओवर आंसर आ जाएगा बी। Sordid and sensational books tend to पब्लिक ट्रस्ट वेटिएट वेशिएट करना नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट करती है पब्लिक के
तो आंसर आ जाएगा बी। ही हैज लॉस्ट इन नियरली ऑल मनी पे, तो ही हैज तो ही हैज लॉस्ट इन नियरली ऑल many पेट्स, तो ये तो गलत सेंटेंस, पढ़ने में गलत लग रहा है। ही हैज लॉस्ट नियरली ऑल हिज many पेस्ट, सी आंसर सही लग रहा है। ही हैज फॉर गुड लेफ्ट, तो ये कहते हैं ही फॉर गुड मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, तो ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, तो आंसर आ जाएगा बी। बी सबसे सही लगा कि सब दिन। वाइल क्रॉसिंग द हाईवे 5 year old child was knocked by a passing car, नॉक डाउन कर देना, नॉक डाउन कर देना, गिरा देना किसी को। ही प्लीज द डायरेक्टर एंड दिस completed his report in time, हाँ। तो देखो, ही completed his report in good time and this pleased the director, तो आंसर आ जाएगा बी। द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, अब देखो, जब सेंटेंस बोल रहा है सिंस मॉर्निंग है एंड विल कंटिन्यू टू वेट अंटिल यू मीट देम, तो सिंस मॉर्निंग कर रहा है तो क्या होगा, हैव बीन वेटिंग आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी। डोंट डूइंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट, तो ये फ्रेजल वर्ब होता है टच अपॉन, टच अपॉन, टच अपॉन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टच अपॉन दैट पॉइंट, मतलब उस बात, प्रमुख बात तक ना पहुंचना। बाय स्टडिंग इट्स ही has engaged many researchers in the last many decades. The study of AIDS has engaged many research in the last decade, तो आंसर आ जाएगा सी। ए सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू गिव, लॉयल्टी होता है कंट्री और जिनको लॉयल्टी देना चाहिए, सही है। व्हेन द बेवरेज वर रेडी दे ड्रैंक एज मच एज दे पॉसिबली कुड, अब देखो सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और वर्ब से पहले एडवर्ब आ जाएगा, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो आंसर ए लगेगा। 28 सही हैं, इसमें से 2 इनकरेक्ट हैं, इनकरेक्ट को भी देख लेते हैं एक बार फिर से। हिज मास्टर्स थीसिस वाज हाईली कमेंडेड, की की गई थी, और मतलब इसका मतलब है कि मास्टर की बहुत की गई थी शुरुआत में, और अभी इसको पब्लिकेशन के लिए किया जा रहा है, ऐसे आ जाएगा। एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ऐसे आप जितने प्रैक्टिस करते रहिए, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज कर रहिए, उसको क्या हो सकता है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग, जिससे आप एसएससी में या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सको इंग्लिश पोर्शन में। थैंक यू।